आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Integral of the partial differential equation the complete integral of the partial differential equation del square u upon del x square plus 2 del u del square u upon del x del y plus del square u upon del y square equal to x into e की पावर x plus y, x into e की पावर x plus y। देखो चार ऑप्शन अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चार ऑप्शन के लिए स्पेस छोड़ो पहले, और अब पहले इसका पीआई फाइंड आउट करो छोटे से। पहले फर्स्ट ऑप्शन लिख देता हूं, 5(1) y प्लस एक्स प्लस 5(2) y प्लस एक्स प्लस 1/4 e की पावर x प्लस y, इस टाइप के ऑप्शन। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहां पे तो कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, लेकिन अभी मैं तुमसे बस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो लास्ट क्वेश्चन है ये कि फाइंड कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्व हो गया। देखो अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा था तो मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी फाइंड आउट कर पाया होगा। पर्टिकुलर मतलब एक दो की तो बहुत कर नहीं सकता, लेकिन जनरली नहीं कर पाए, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देखो। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू -1 और -1,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन मिलेगा 5(1) y माइनस एक्स प्लस एक्स 5(2) y माइनस एक्स। मेरा क्वेश्चन इस सॉल्यूशन से ही कंप्लीट 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। जो गेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया गेट के एग्जाम में, तो इतनी इंफॉर्मेशन से ये 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं भी फाइंड आउट कर रहे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना? पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो, 2 चीज का ध्यान रखा करो कि जब मैं क्वेश्चन समझा रहा होता हूं जब बात मत किया करो, अदरवाइज तो मैं समझा ही रहा हूं, पहले तो मैं डिस्कशन करने के लिए टाइम दे देता हूं और खुद पेन चला लिया करो। बराबर वाले को मत समझाया करो कि बराबर तुम सॉल्व कर लो, ऐसे कैलकुलेशन कर लो, खुद से देख लो, वहां पे तुम्हें खुद ही करनी है, तुम्हें खुद ही करनी है वो एग्जाम में भी बैठ के। अब नहीं करोगे तो उस दिन तो करोगे ही करोगे, एक दिन तो आएगा जिस दिन तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उस दिन सोचोगे कि पहले कर लेते। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो हमारी पर्टिकुलर फोर्थ केस पॉइंट है, केस है या नहीं? जो हमारा फोर्थ केस है पर्टिकुलर, उसका अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो यहां से मिलेगा dx प्लस dy होल स्क्वायर अपॉन x इंटू ई की पावर x प्लस वाई। तो यही तो केस बने, v इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, v इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहां पे सॉल्व करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? e की पावर x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस डी वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, डी वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या बचेगा? x। यहां से अगर इसे सॉल्व करते तो e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई 1 अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? e की पावर x प्लस वाई अपॉन 4 इंटू 1 प्लस डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन 2 की पावर -2। एक स्टेप कम कर दिया, 2 कॉमन लोगे तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे आएगा dx प्लस dy अपॉन 2 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप लिखोगे या नहीं लिखोगे? इंटू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले यही तो क्वेश्चन किया, इससे पहले वाला क्वेश्चन यही तो हमने सॉल्व किया नहीं किया? अगर यहां पे सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा e की पावर x प्लस वाई अपॉन 4, e की पावर x प्लस वाई अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 2 नहीं माइनस 2 से 2 कैंसिल डी एक्स प्लस डी वाई इंटू एक्स। अगर मैं x की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यहां से मिलेगा e की पावर x प्लस वाई अपॉन 4, 1 की x की मल्टीप्लिकेशन करोगे x, dx का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1 -1 और y के रेस्पेक्ट करोगे तो 0, तो x -1 आएगा नहीं आएगा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x -1 बाई 4 e की पावर x प्लस वाई। क्या तो सेकंड केस में मैंने फाइंड आउट नहीं किया, चेक कर लो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे यूनिक होगा, अगर वो क्वेश्चन गेट के एग्जाम में बना रहे हैं तो यूनिक ही होगा, नहीं है तो फिर चेक करना पड़ेगा दोनों ही केस में। तो फिर मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोल सकता हूं कि मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि बाकी के सारे केसेस में यूनिक मिलेगा। ठीक है, मोर देन 1 पॉसिबल है, तो वहां पे चेक करना पड़ेगा कि किस फॉर्म में आंसर। ठीक है, अब देखो मेरे पास 3 पहले आया जनरल मेथड जिसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की, फिर पर्टिकुलर 4 केसेस डिफाइन करे। पहले हाँ सीएफ के देख के ही चेक कर लोगे, इसीलिए ऑप्शन नहीं लिखे थे फर्स्ट टाइम में, ऑप्शन इसीलिए नहीं लिखे थे, नहीं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट ही नहीं करते तुम लोग। ठीक है, अब देखो यहां पे मेरे 4 केसेस आए, चारों केसेस में हमने एक एक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये चीज समझ आई या नहीं? अगर मेरा कोई भी इनमें से पर्टिकुलर कोई फॉर्म ना हो, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर ax sin a। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
एक्स, एक्स की पावर एम और एक्स इंटू वी, या फिर ई की पावर ए एक्स इंटू वी की पर्टिकुलर फॉर्म है, इनमें से कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं होगी तो क्या अप्लाई करते थे? जनरल मेथड। लेकिन तभी अप्लाई कर सकते हो वहां पर 1/d माइनस एल्फा इंटू क्यू का मेथड, जब हमारा इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो। अगर इंटीग्रेशन हमें करना आता है तो यहां पे हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। यहां पर भी एक लास्ट जनरल मेथड कि अगर यहां पर इनमें से कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं बनती तो लास्ट में ये मेथड अप्लाई करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लिखो जनरल मेथड टू फाइंड general method to find particular integral in case of homogeneous linear equation। ध्यान रखना जो ये वर्ड लिखा हुआ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये मेथड यहीं पे अप्लाई करना। हो सकता है बाकी जगह अप्लाई हो जाए और आंसर मिल जाए, लेकिन जनरली नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए होमोजीनियस की वर्ड पहले मेंशन कर रहा हूं। अब लिखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, कुछ यही फाइंड आउट करना, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 dx, dy f x, y। अब f x, y जो फंक्शन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, f x, y जो फंक्शन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। कि ये कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे हमारे पास यहां तो पर्टिकुलर केसेस थे कि या तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का केस या साइन ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहां पर कोई भी फंक्शन मिले तब कैसे सॉल्व करेंगे? वहां पर कहीं पे भी वाई तो हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया, कहीं पे भी वाई इन्वॉल्व किया नहीं किया ना। यहां पर तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर वाई आ जाता तो ठीक है। लास्ट केस में थर्ड केस जो एक्स की पावर एम वाई की पावर एम, वहां पर तो था भी, लेकिन बाकी के केसेस में तो नहीं था ना। और पर्टिकुलर केस भी था, अगर यहां पर log x आ जाए, log x प्लस वाई की फंक्शन आ जाए या कोई और फंक्शन आ जाए, तब भी तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर में रिड्यूस होगा। अभी तो हम ये बोलते हैं ना होमोजीनियस पॉलिनोमियल है, या तो उसके पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या रिपीटेड रूट्स होंगे, दो ही तो केस बन सकते हैं। तो यहां पे मैंने इस पॉलिनोमियल को ब्रेक किया कि 5x, 5 dx dy इक्वल टू dx माइनस m1 dy, dx माइनस m2 dy अप टू डॉट 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 dx माइनस mn dy, mn dy। तो अगर इसके n डिग्री का पॉलिनोमियल तो n रूट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से इसका pi हो जाएगा pi इक्वल टू 1/dx माइनस m1 dy इंटू dx माइनस m2 dy अप टू डॉट 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 dx माइनस mn dy इंटू फंक्शन ऑफ x, y, फंक्शन ऑफ x, y। अब मैं सारे फैक्टर के वहां पे भी तो कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ ऐसा ही तो करते थे, d-2 और d-1 इंटू क्यू गिवन था, तो वहां पर किसी एक फैक्टर को लेकर सॉल्व करते थे। उस फैक्टर के बाद में फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको सॉल्व करने के बाद में फिर इस फैक्टर के साथ सॉल्व करते थे, यही तो कर रहे हैं। तो यहां पर भी मैं पर्टिकुलर एक फैक्टर लेके सॉल्व कर रहा हूं कि एक किसी भी एक फैक्टर को मैंने मान लिया dx माइनस m1 dy, कोई एक फैक्टर फिक्स किया dx माइनस m1 dy इंटू फंक्शन ऑफ x, y। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां से इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या मिलता? y, यही तो लिखते हैं m माइनस m1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिलती है? m1। तो यहां से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि y माइनस y प्लस m1, y माइनस m1 x इक्वल टू c1। तो इसका जब मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा तो इसका कुछ सॉल्यूशन ये आए, तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। y की वैल्यू मिलेगी c1 माइनस m1x। अगर y की वैल्यू c1 माइनस m1x आ गई तो फंक्शन में
y की वैल्यू c1 माइनस m1x पुट कर सकते हो, तो फंक्शन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन फंक्शन x कोमा c माइनस c1 माइनस m1x इंटू dx। तो जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो इस पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब जो फंक्शन आएगी फिर उसको दूसरे फैक्टर पर ऑपरेट करो, ऐसे फिर अगर तीसरा फैक्टर है तो तीसरे फैक्टर पर ऑपरेट करो, तो ऐसे सॉल्व करने के बाद में एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो लिखो dx स्क्वायर माइनस dx dy माइनस 2 dy स्क्वायर माइनस 2 dy स्क्वायर z इक्वल टू y माइनस 1 इंटू e की पावर x। y माइनस 1 इंटू e की पावर x, y माइनस 1 इंटू e की पावर x। अब ये बताओ, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं तो यहां से ये लिख सकता हूं एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर आएंगे एम माइनस 1 सॉरी एम माइनस 2 और एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू 5 1 y प्लस 2x प्लस 5 2 y माइनस x। 5 1 y प्लस 2x प्लस 5 2 y माइनस x। मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूं। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे dx माइनस 2 dy, dx माइनस 2 dy इंटू सेकेंड फैक्टर आएगा dx प्लस dy, dx प्लस dy इंटू y माइनस 1 e की पावर x, y माइनस 1 इंटू e की पावर x। अब मेरे जितने भी स्पेशल केसेस थे उन चारों में से किसी से भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, उनसे तो सॉल्व नहीं कर सकता ना। जो मेरे पर्टिकुलर फॉर्म है चार, उनमें से किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपने जनरल मेथड के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान सकता हूं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूं। अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो एक एक फैक्टर ऑपरेट करोगे। अगर मैं एक फैक्टर ऑपरेट करता हूं तो यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी वाई इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई इंटू वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स इंटू वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स। अब यहां पे क्या सॉल्व कर रहे थे, y प्लस m1 x इक्वल टू क्या मान रहे हैं, c1 लेट कर रहे हैं या नहीं। तो यहां से m1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 वैल्यू मिलेगी या नहीं। तो यहां से इसका सॉल्यूशन मिलेगा y प्लस y माइनस x इक्वल टू c1, y माइनस x इक्वल टू c1। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, c1 माइनस x, c1 प्लस x। अगर y की वैल्यू c1 प्लस x मिलेगी तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो 1 अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी वाई, डी एक्स माइनस 2 डी वाई इंटीग्रेशन फंक्शन y माइनस 1 ई की पावर x। तो y को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, c1 माइनस x से। तो c1 प्लस x माइनस 1 इंटू ई की पावर x इंटू dx। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं तक यही तो लिख रहा हूं f इंटीग्रेशन f x कोमा c1 माइनस m1 x। तो यहां पे लिखा c1 प्लस x माइनस 1 e की पावर x, c1 प्लस x माइनस 1 e की पावर x। अब इसे बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड। अगर फर्स्ट सेकंड अप्लाई करोगे तो यहां से क्या मिलेगा 1। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
अपॉन डी एक्स माइनस 2dy, dx माइनस 2dy इंटू फर्स्ट एज इट इज। देखो एक स्टेप की कैलकुलेशन कम कर लो, यहां पे देख लो c1 प्लस एक्स माइनस 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x, और e की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x आएगा नहीं आएगा, तो यहां पे डायरेक्ट लिख दूं e की पावर x। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा 1 अपॉन dx माइनस 2dy, dx माइनस 2dy इंटू c1 प्लस एक्स को फिर से रिप्लेस कर सकता हूं y से, c1 प्लस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, y से, तो y माइनस 2 इंटू e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लिया। अगर मैं e की पावर x कॉमन लेता हूं तो यहां पे -1 और यहां पे -1, तो -1 -2, तो ये फंक्शन किसकी मिल गई, एफ एक्स को y की। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद में इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, y माइनस 2 e की पावर x। ये समझ आया नहीं है। अब सेकंड फैक्टर ऑपरेट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन y की वैल्यू क्या मिलेगी, y प्लस 2x इक्वल टू c2, y प्लस 2x इक्वल टू c2, तो y की वैल्यू c2 माइनस 2x, y की वैल्यू c2 माइनस 2x, तो इंटीग्रेशन y की वैल्यू c2 माइनस 2x इंटू e की पावर x इंटू dx माइनस 2 भी आई, इंटीग्रेशन c2 माइनस 2x माइनस 2 इंटू e की पावर x इंटू dx। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से इसको बाई पार्ट फिर से अप्लाई करो, तो यहां से आएगा c2 माइनस 2x, c2 माइनस 2x माइनस 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अगर मैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस e की पावर x, अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, c2 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 e की पावर x, इससे ये कैंसिल, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, y, c2 माइनस 2x की वैल्यू y, तो y इंटू e की पावर x, तो इसका सॉल्यूशन मिला z इक्वल टू 5 y प्लस 2x प्लस 5 y माइनस x प्लस y e की पावर x। ये रब कर दूं, अब देखो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना घर पे। एक क्वेश्चन क्योंकि इतनी कैलकुलेशन है, काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन लिख सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे पर्टिकुलर मेथड ही तो लिखा था कि पहले फंक्शन ऑफ y को किससे रिप्लेस कर दिया, फंक्शन ऑफ x से, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। नहीं, ये वैल्यू रखी तो है y की वैल्यू, dx हमने दोनों को सॉल्व ही कहाँ किया, हमने दोनों को सॉल्व ही कब कर रहे हैं, हम डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कहाँ करें, सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व कहाँ पे गिवन है, dx dy, ये फंक्शन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं गिवन है ना। पहले एक मेथड डिफाइन किया कि इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ c1 माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू dx, यानी कि एक फैक्टर को ऑपरेट कर दिया। अब लिखो dx स्क्वायर
डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स डी वाई माइनस 6 डी वाई स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स। देखो पहली पर्टिकुलर कोई भी फॉर्म नहीं है तो जनरल मेथड से ही सॉल्व करोगे तो आंसर लिखो पी आई इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स। देखो कल तो जब मैं लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे ने पूछा था सर लॉग एक्स का क्वेश्चन एक जरूर करवा देना क्लास में, इसीलिए पर्टिकुलर एक लॉग एक्स का क्वेश्चन लेकर आया। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल 4r माइनस एस प्लस टी इक्वल टू 16 लॉग एक्स प्लस वाई। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सॉल्व कैसे करोगे? क्या? हाँ सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। ऑप्शन नहीं लिखे ना, ऑप्शंस नहीं है। चलो कुछ टाइम अभी सबसे लास्ट में ऑप्शन भी दूंगा तब सॉल्व कर देना। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात हो रही है तो ऑप्शन भी लिखूंगा तब सॉल्व करना लास्ट वाले क्वेश्चन। सिंपल फर्स्ट ही तो टाइप का क्वेश्चन है। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहा था तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में साई ए एक्स प्लस बी वाई मान लो, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई को साई ए एक्स प्लस बी वाई गिवन था, तो हम रिप्लेस करते थे 1/dx को फाई अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन एन टाइम्स, जितने भी टाइम्स इंटीग्रेशन गिवन था फाई ऑफ u इंटू डी यू अप टू डी यू, तो उस फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो। क्या? लॉग एक्स प्लस वाई को क्या कर दूं? e की पावर, बोलो ना क्या करूं? e की पावर x। कन्वर्ट करवाओ तो सही, किसको y मान लो। देखो जो भी अपना व्यू बताता है वो बोलो कि हम ऐसा कुछ करने वाले, मैं जैसे जैसे तुम बोलोगे ऐसे से सॉल्व करूं। अपना व्यू बताओ कि ये कर दो, कि x को क्या कर दूं, बोलो। देखो सभी लोग फिर हंसा मत करो, वो बोल तो रहे, तुम्हारे पास तो वो भी व्यू नहीं है कि वो जो बताना चाह रहे हैं। अपने ऊपर हंस के देखो ना एक बार। चलो बताओ, हाँ बताओ क्या कह रहे हो? लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर जेड। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को चेंज करोगे। पहले x प्लस वाई को तुमने z माना, तो x प्लस वाई जो वेरिएबल है वो e की पावर z के आगे, तो अब डेल z अपॉन जो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे t मान लेता हूँ क्योंकि z गिवन है, t। अब यहाँ से पूरी इक्वेशन को चेंज करोगे x और वेरिएबल को, कब तक कैलकुलेशन करोगे? चलो देखो सॉल्व करोगे तो इससे कुछ ऐसा लिख सकते हो 4dx स्क्वायर माइनस dx dy इंटू 4 प्लस dy स्क्वायर z इक्वल टू 16 log x प्लस वाई, 16 log x प्लस वाई। यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर है 2dx माइनस dy का होल स्क्वायर, 2dx माइनस dy का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 16 log x प्लस वाई। अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूं
पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 dx माइनस dy होल स्क्वायर इंटू 16 log x प्लस वाई, 16 log x प्लस वाई। अगर मैं आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूं तो dx को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, 1 से, dy को 1 से, तो 1/16/2 इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन log u इंटू डी यू। तो यहां पे इसकी वैल्यू 2 - 1 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 इंटू इंटीग्रेशन log ऑफ u इंटू डी यू, ये वैल्यू। अब इसका log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बाई पार्ट्स। log x इंटू 1 मान लो, बाई पार्ट्स ही तो करोगे। अगर log x इंटू 1 मानोगे तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी 16 इंटीग्रेशन log x log u एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो u माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/u, और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे क्या आएगा, u आ जाएगा इंटू डी। इंटीग्रेशन किया log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो u, फिर log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/u, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो u से u कैंसिल, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो क्या आएगा, u। समझ आ गया, नहीं आ गया? अब यहां पे इसका u कॉमन ले लेता हूं तो 16 इंटीग्रेशन u माइनस 1 u इंटू log u माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे तो 16 इंटू log u माइनस 1 इंटू u का इंटीग्रेशन करोगे तो u स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/u, सेकंड का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2 इंटू डी यू, u से u कैंसिल। तो यहां पे क्या बचा, 16 log u माइनस 1 इंटू u स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्ट लिख दूं u स्क्वायर बाई 4। यहां से कॉमन आया, 16/4 कॉमन लिया, u भी कॉमन आ गया। u कॉमन आया तो यहां पे एलसीएम लोगे तो यहां से आएगा 2 log u माइनस 2 प्लस माइनस 1, तो यहां से इसकी वैल्यू 16/4 इंटू u स्क्वायर इंटू 2 log u माइनस 3। तो आंसर x में कन्वर्ट कर दो, 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू 2 log x प्लस वाई माइनस 3। ये नोट किया? नोट किया? अब देखो, जो मैंने कांस्टेंट कोफिशिएंट का केसेस थे तो उसका मैंने एक चार्ट बनाया था। मैंने एक चार्ट बनाया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो जो मेरा होमोजीनियस वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, जो होमोजीनियस वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब किसका डिस्कशन करते हैं, नॉन। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।